आज है 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में होगा बम्पर इजाफा। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए सरकार जल्द ही डीए की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा मांग की गई थी। इस मांग का जल्द ही पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए अच्छी खबर। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर वित्त विभाग ने युवा उत्थान योजना के तहत ट्राइबल यूथ हॉस्टल में 135 अतिरिक्त सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। युवा उत्थान योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के होशियार युवाओं को दिल्ली में निःशुल्क यूपीएससी कोचिंग की सुविधा दी जाती है। गांधी जयंती पर सत्याग्रह पदयात्रा करेंगे शिक्षक, मोदी की गारंटी लागू करने की मांग। छत्तीसगढ़ के शिक्षक आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर सत्याग्रह पदयात्रा करेंगे। पूर्व सेवा गणना मिशन के तहत मोदी की गारंटी को लागू करने की मांग को लेकर शिक्षक गांधी जयंती के दिन राजधानी में सत्याग्रह पदयात्रा कर अपना अधिकार मांगेंगे। शिक्षकों का कहना है कि पदोन्नति सभी वर्गों में न होने की वजह से एक ही पद में 20 से 24 साल भी हो गए हैं, जिससे शिक्षक एलबी संवर्ग का मनोबल टूट रहा है। 4 अक्टूबर को रायपुर निगम की आखिरी सामान्य सभा, एजेंडा हटाने पर भाजपा पार्षद ने उठाए सवाल। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभी 4 अक्टूबर को सभा होंगी। मेयर एजाज ढेबर के कार्यकाल की आखिरी सामान्य सभा है। सामान्य सभा में 31 एजेंडा शामिल किए गए हैं। इससे पहले सामान्य सभा 3 अक्टूबर को रखी गई थी। तारीख बदलने के साथ ही कुछ एजेंडों को बदला गया है। वहीं तारीख आगे बढ़ाने को लेकर भाजपा पार्षद दल के प्रवक्ता मृत्युंजय दुबे ने मेयर पर हमला बोला है। 4 दिन बंद रहेंगी शराब की दुकान। शराब प्रेमियों के लिए ये खबर काम की है। राज्य सरकार के आदेशानुसार अक्टूबर महीने में 4 प्रमुख अवसरों पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सबसे पहले आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। इसके बाद 12 अक्टूबर को दशहरा, 17 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती और 31 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इंश्योरेंस मोड पर आयुष्मान के संचालन पर हो सकता है निर्णय। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में आयुष्मान योजना ट्रस्ट मोड पर संचालित हो रही है। इसे इंश्योरेंस मोड पर चलाने को लेकर जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि चिकित्सकों और विभाग के बीच व्यापक सहमति के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट कैंप, 100 पद पर मिलेगी नौकरी। जिला रोजगार और स्वरोजगार केंद्र राजनांदगांव में 9 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। उप संचालक एसवी राजौरिया ने बताया कि प्लेसमेंट कैंप में शिवशक्ति एग्रीटेक लिमिटेड तेलीबांधा रायपुर द्वारा एसआर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव 35 पद और एग्रीकल्चर ऑफिसर 5 पद केवल पुरुष, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड सेक्टर 1 रायपुर द्वारा लोन ऑफिसर 100 पद दिए गए हैं। विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के कोने कोने विकास को पहुंचने के लिए बिना रुके काम कर रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग आयामों की तलाश की जा रही है। इसी उद्देश्य के साथ सीएम विष्णुदेव साय के मजबूत नेतृत्व में काम किया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय के गृह जिले जशपुर में भी तेजी से विकास का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, मनीष मिश्रा, विकास राजपूत ने कहा कि आज 2 अक्टूबर को मोदी की गारंटी लागू करने सत्याग्रह पदयात्रा करके हजारों शिक्षक अपना अधिकार मांगेंगे और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। संघर्ष मोर्चा के जिला संयोजक राजेश गुप्ता और देवराज खूंटे ने बताया कि शिक्षक एलबी संवर्ग की प्रमुख मांगे, जो कि राज्य सरकार ने चुनाव के समय पूरा करने का वादा किया था, वो अब तक लंबित हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा जल्द। छत्तीसगढ़ के रायपुर सांसद निर्वाचित होने पर ब्रजमोहन अग्रवाल के विधायक पद से इस्तीफे देने के बाद से प्रदेश में रायपुर दक्षिण विधानसभा की सीट खाली है। जल्द ही यहां उपचुनाव की घोषणा होगी और चुनाव की तारीख घोषित होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की मनकुमारी बाई ने हौसले से बदली किस्मत।
छत्तीसगढ़ के पहाड़ी कोरबा की मन कुमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगी। आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन झारखंड के हजारीबाग में होने वाले पीएम जनमन के आयोजन में पीएम मोदी हितग्राहियों से बातचीत करेंगे। जशपुर जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा परिवारों को पीएम जनमन योजना का लाभ दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा राशन, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर संचालन। छत्तीसगढ़ राशन दुकान विक्रेता संघ ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से दुकानों में तालाबंदी की स्थिति होगी। विक्रेताओं के हड़ताल पर जाने से अक्टूबर माह का राशन वितरण प्रभावित हो सकता है। प्रदेश भर के विक्रेताओं के समर्थन में बस्तर जिले के 485 ग्राम पंचायतों के विक्रेताओं ने समर्थन देते हुए हड़ताल पर जाने की घोषणा पूर्व में कर दी। आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण आहार की दी गई जानकारी। ग्राम रंगोली के आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण अभियान से जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही लोगों में जागरूकता लाने रंगोली चित्रकला मेहंदी स्पर्धा आयोजित की गई। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। व्यंजनों की प्रदर्शनी भी लगाई। रंगोली के अलावा ग्राम पंचायत केराझरिया, सेला, मादन दमिया, सरईपाली के आंगनबाड़ी केंद्रों में भी समक्ष सप्ताह मनाया गया। बस्तर संभाग के जिलों में अगले 3 दिन बरसात। छत्तीसगढ़ में मानसून का सीजन खत्म हो गया है, लेकिन लौटते मानसून से बस्तर संभाग में अगले 2 से 3 दिन तक 1-2 जगहों पर बारिश हो सकती है। प्रदेश भर में बारिश थमने से अगले 2 दिन में दिन का तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। इस साल मानसून कोटे से 8% ज्यादा पानी गिर चुका है, जिससे प्रदेश के 46 डैम लबालब हैं। छोटे बड़े बांधों में 83.34% तक जलभराव हो चुका है। छत्तीसगढ़ में खुला नौकरी का पिटारा। प्रदेश के 8 विभागों में 3737 पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न विभागों में युवाओं की भर्ती की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर शुरू की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल के तहत अब तक लगभग 8 विभागों में 3737 पदों के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी दी है। सभी विभाग खाली पदों की भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं और स्वीकृति के लिए शासन से संपर्क भी कर रहे हैं। सीएम साय ने सूरजपुर में की कई अहम घोषणा। सीएम विष्णुदेव साय ने सूरजपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सियान सम्मान कार्यक्रम में 8 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सूरजपुर के तहत 44.82 लाख रुपए की लागत से 3 कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के तहत 43 लाख रुपए की लागत से कार्य का भी शिलान्यास किया गया। पीआरएसयू में छात्रों का अर्धनग्न प्रदर्शन। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के शहीद चंद्रशेखर आजाद छात्रावास में छात्रों ने जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के विरोध में आधी रात को अर्धनग्न प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि उन्हें वार्डन और कुल सचिव द्वारा प्रताड़ित किया गया और निजी कार्य कराया जा रहा है। छात्र वार्डन कमलेश शुक्ला के खिलाफ एफआईआर और कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। छत्तीसगढ़ में 5-5 किलोग्राम के 3 प्रेशर बम बरामद। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने 3 प्रेशर बम बरामद किए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के कस्तूरमेटा मोहंदी गांव के मध्य होकपाड़ गांव की सड़क से सुरक्षा बलों ने 5-5 किलोग्राम वजन के 3 प्रेशर बम बरामद किए। पुलिस ने बताया कि जिले में जिला पुलिस बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 53वीं वाहिनी के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था। प्रदेश के एकमात्र फिशरीज कॉलेज में एडमिशन का शेड्यूल जारी। कबीरधाम जिले के कवर्धा शहर से लगे ग्राम सेवई कछार में प्रदेश के एकमात्र फिशरीज कॉलेज में एडमिशन का शेड्यूल जारी हो गया है। इस कॉलेज में नीट परीक्षा के आधार पर एडमिशन दिए जाएंगे। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकार कामधेनु विश्वविद्यालय के अंतर्गत इस कॉलेज को संचालित किया जा रहा है। घर दो सरकार कलेक्ट्रेट के बाहर महिलाओं का धरना। सरगुजा जिले के एक गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने से नाराज महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अंबिकापुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बकालो की सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं मंगलवार को पीएम आवास योजना के तहत घर निर्माण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और धरने पर बैठ गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षकों के प्रमोशन, ट्रांसफर और नई भर्ती रोकी। छत्तीसगढ़ में सालों बाद विष्णुदेव साय सरकार शिक्षकों का प्रमोशन करने जा रही थी, लेकिन अब इन प्रमोशन और ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई। हालांकि सरकार ने इसकी तैयारी लगभग पूर्ण कर ली थी। डीपीआई के अफसरों की माने तो 3500 लेक्चरर के प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। जनजातीय समाज से सीखनी चाहिए जीवन जीने की कला।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में जनजातीय समाज के गौरवशाली अतीत और ऐतिहासिक योगदान पर आयोजित वर्कशॉप में शामिल हुए। यहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि जनजातीय समाज के कई महान लोग स्वतंत्रता सेनानी का हिस्सा रहे हैं। छत्तीसगढ़ साय सरकार का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में चल रही 2 योजनाओं का नाम बदल दिया है। ये योजनाएं नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़ी हैं। अब राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना और राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना रखा गया है। लोन लेकर शुरू किया काऊ नेक बेल्ट बनाने का काम, अब लगा रही अधिकारियों के चक्कर। ग्राम बेलचुकरी की रीपा सिलाई यूनिट की महिलाओं ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रीपा योजना के तहत सिलाई का काम शुरू किया। रीपा महिला स्व सहायता समूह अध्यक्ष संतोषी बाई कैवर्ते का कहना है कि जिला पंचायत ने अगस्त 2023 तक 5000 काऊ नेक बेल्ट बनाने का कार्य आदेश दिया था। अधिकारियों ने प्रति बेल्ट 49 रुपए की दर भुगतान करने का आश्वासन दिया। गार्ड की नौकरी से निकाला, अब मांग रहे 30-30 हजार। मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे सभी सुरक्षा कर्मियों को नई कंपनी के आने के बाद काम से निकाल दिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने इस मामले में आरोप लगाया कि काम पर रखने के लिए उनसे 30-30 हजार रुपए मांगी जा रही हैं। ये मामला जैसे ही पूर्व विधायक रेखचंद जैन के पास पहुंचा तो वे पीड़ित सुरक्षा कर्मियों को बस्तर कलेक्टर और एसपी और मेकास के डीन के पास लेकर पहुंचे और उनसे सुरक्षा कर्मियों को न्याय दिलवाने के लिए कहा।